नमस्कार दर्शकों, मैं रजत गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं फिर से खड़ा हूं पंचवक्तर मंदिर में। आज यहां पर कोई धरना, कोई प्रदर्शन नहीं है। जी हां, कल एलजी साहब के आने के बाद यहां धरना प्रदर्शन जो है वो समाप्त हो चुका है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि कोई भी आने वाले समय में इस पवित्र स्थल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर छेड़छाड़ या विकास कार्य कोई भी किया जाता है वो मंदिर की मर्जी से होगा, मंदिर की रजामंदी से होगा। जो भी इसके केयर टेकर हैं, जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं, उनकी मर्जी से होगा। राजकुमार जी, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ शॉप पे एम्प्लॉई हूँ पिछले 18-19 साल से। जो मंदिर ट्रस्ट की शॉप्स हैं जो वाली, उन्हीं में से एक शॉप में मैं एम्प्लॉई हूँ। तो जैसे कि काफ़ी दिनों से आपने देखा कि ज़मीन को लेकर, मंदिर की ज़मीन पे विकास को लेकर, एनक्रोच को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था। एलजी साहब भी आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया, जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी विड्रॉ कर ली। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक ही बात है कि सबको याद रहना चाहिए, मंदिर की जगह मंदिर की ही रहेगी। चाहे इसमें सच आप जितने मर्जी पर्दों में छुपा के रखिए, उसके ऊपर जितने मर्जी झूठ के पर्दे डाल दीजिए, जो मर्जी करिए, सच सदा सच ही रहेगा। और ख़ास तौर से ये शंकर महादेव का स्थान है। कहते हैं कि रावण को भी बहुत अभिमान हुआ था, आखिरकार उसका अभिमान चूर हुआ और भगवान शंकर ने एक एक पल का जवाब लिया। इस ज़मीन पे अगर विकास करना हो तो किस प्रोसेस से जो है विकास किया जा सकता है? जैसे शॉप्स बनी है यहाँ पर, और भी तरह का विकास किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं? देखिए, जिन जिन लोगों को मंदिर ने पहले से आवंटित कर रखी हैं, दुकानें हैं, मकान हैं, कुछ और व्यवस्थाएं हैं, इसके बिना भी ये हम सब की नज़र में आ रहा है, इसलिए सबको कह रहे हैं। इस मंदिर के पास बहुत सारी लैंड्स अलग से भी हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी लैंड्स हैं जहाँ से पैसा अर्न किया जा सकता है। अब मंदिर ट्रस्ट भी बीच में कई सदियों से कहता था कि अगर कोई रिपेयरिंग करना चाहता है तो उसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप छोटी छोटी चीज़ों की इजाज़त दीजिए, पुराने रहने वाले हैं, वो आपके साथ होकर चलेंगे। अगर मान लीजिए मैं अगर 10 रुपये कमाता हूँ, तो मुझे 10 की जगह अगर 100 रुपये की कमाई होगी तो मुझे 20 रुपये किसी को देने में कोई इतराज़ नहीं। और यदि मैं 10 रुपये की जगह 2 रुपये की कमाई पे आऊँगा और कोई मुझसे 10 पैसे भी मांगेगा तो शायद मुझे इतराज़ होगा। मंदिर कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेकर जो है विकास आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिना कहते हैं एक मुश्त जो होता है, मुट्ठी में ही सबसे ताकत होती है। जब तक सबके साथ लेकर सबके आगे बढ़ने का प्रोसेस आप नहीं सोचोगे, अकेले अकेले कर कर तो कोई भी आज आपने हिम्मत की, इस मार्केट एसोसिएशन के लोग आए, आप लोग आए, मंदिर के जज साहब आए, बाकी सब लोगों ने मिल मिलाकर किसी तरह से इस मंदिर को बचाने की कोशिश की। ऑनरेबल एलजी साहब तक बात पहुंची, वो भी आए, सारे डिपार्टमेंट्स को पूछा गया कि क्या है क्या नहीं है, तब जाकर ये मंदिर बचा। भगवान ना करता, भगवान ना करता, यदि ऐसा नहीं हो पाता, सब लोग इकट्ठे नहीं होता या मीडिया के माध्यम से लोगों की आवाज़ नहीं पहुंचती, तो शायद आज की कंडीशंस कुछ और होती। इस वक्त मेरे साथ हैं सुरेंद्र महाजन जी, जो रघुनाथ बाजार बिजनेसमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जैसे कि कल एलजी साहब भी यहाँ पर आए, आपसे मुलाकात भी हुई, तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो फैसला लिया गया पंचवक्तर मंदिर को लेकर, जो डिस्प्यूट चल रहा था, अब वो सॉर्ट आउट हो गया है, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखो, ये जो डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट कुछ भी नहीं था, एक ये कन्फ्यूज़न था। ये कन्फ्यूज़न जो दोनों डिपार्टमेंटों ने कल इसको क्लियर कर दिया और इसका टेंडर भी जो है वो रद्द हो गया। ये कोई कहो कोई इसमें थोड़ी वर्किंग नहीं हुई थी, जिससे ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। और जो ये फैसला हुआ, हम इसका वेलकम करते हैं। और जो उधर के केयर टेकर हैं, उनके नॉलेज में ये बात नहीं थी। हम ये कहते हैं कि ये उनके नॉलेज में अगर कोई बात होती तो उनके नॉलेज में होती, और ये मसला नहीं बनना था, ये उनके नॉलेज में नहीं थी, और इन्होंने घर बैठे ही इसका फैसला ले लिया था। ये पता नहीं किस एंगल से गलती हुई है। फिर भी जो भी हुआ, हम कहते हैं चलो, उसका उन्होंने इस चीज़ को इसको विड्रॉ कर लिया। और इस पे अब मंदिर कमेटी ने भी इसको कहा है, भाई ये उनकी लेटर आ गई है, और इनको दोनों डिपार्टमेंटों ने लेटर लिख दिया है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ये ना ज़मीन मंदिर की है और मंदिर की रहेगी। देखिए, जब से जज साहब 2007 से आए हैं, पीछे भी एक बार इस मंदिर में थोड़ा किसी ने, कोई महंत आया था, उसने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, और वो भी चीज़ उजागर हुई थी। और उसके बाद ये जज साहब जो है सुरेश शर्मा जी, इनको हाई कोर्ट ने केयर टेकर बनाया, और इन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से काम किया, जो आज मंदिर की प्रॉपर्टी सबके सामने नज़र आ रही है। अगर ये ऐसा कोई अफसर और कोई होता तो पता नहीं ये मंदिर की प्रॉपर्टी दिखती या नहीं दिखती।
मुझे ये भी है, मगर इन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की है। जब मैं भी मंदिर जाता हूँ और मैं उनको सुबह शाम देखता था, ये रोज़ मंदिर आते थे, हर चीज़ देखते थे। अब देखिए मंदिर में गौशाला बनी है, वो पीछे ऐसा जगह बनी है पार्क टाइप, लोग शाम को उधर जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, और जो मंदिर की जगह है बिल्कुल ओपन हो गई है। अब कई लोगों की नज़रें थी, मगर ये नज़रें ये जम्मू के लोगों की इसके साथ आस्था जुड़ी है। जम्मू के जो मंदिर के भगत हैं, जो भोले बाबा के भगत हैं, ये कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिरों की जगह मंदिरों के पास ही रहनी चाहिए, कोई इधर पार्किंग नहीं बननी चाहिए, नहीं कुछ होना चाहिए। और कोई चीज़ बनती भी है उनके नॉलेज में, उनके साथ डिस्कस करके होनी चाहिए। ऐसे घर बैठे इसका कोई पुलाव नहीं बनाना चाहिए, जिससे लोगों में एक रोष आता है। देखिए सर, पुराना मंदिर में एज ए डिवोटी होने के नाते, ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते भी, और मोहल्ला 75 रोड वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते भी, हमने एक सिचुएशन में आपको डिस्कस में बता सकता हूँ। आज जो है पार्किंग का जो इशू है, यहाँ पे पार्किंग क्यों बननी चाहिए? हम कहते हैं साधु समाज की ज़मीन है, सन्यासियों की गद्दी है, सन्यासियों की ज़मीन है, आप सन्यासियों के कार्य में लाएं। आप ये पार्किंग बना के रेवेन्यू किसको देना चाहते हैं? क्या मंदिर प्रशासन को, मंदिर को रेवेन्यू की कमी है? ये मंदिर का शहर है जनाब। उस टाइम महाराजा मलदेव जी ने मंदिर को ज़मीन दी है, सन्यासियों को दी है। जो हमारे मंदिर के ये शुभ समाचार आप सभी के जो शहरवासियों को आदि प्रसन्नता हुई, और पूरे जम्मू कश्मीर में ये जो मुद्दा है शाया रहा पिछले दिनों, और हमारे मंदिर की जो भूमि थी उसको किसी ने भी अब दबाने की प्रयास नहीं किया है, और जिन्होंने किया था तो उन्होंने इसके लिए क्षमा याचना कर ली है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे विशेषतः इस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रयास करने वाले हमारे सेवानिवृत्त न्यायाधीश महोदय जी का बहुत बहुत आभार। उनकी कार्य कुशलता हमारे लिए एक मिसाल है, और कल जो उप राज्यपाल जी का आना हमारे लिए एक हर्ष का विषय था, जिसे हमें बड़े लोगों का आना ही एक कार्य की सार्थकता का सूचक है। ऐसा हमारे संस्कृत साहित्य में ऐसा मिलता है कि जैसे कोई बड़े लोगों का कदम भी कहीं पड़ जाए तो वो निष्फल नहीं होता। जैसे आप जानते हो ये जो मंदिर की लैंड है वो बहुत दिनों से विवाद में थी। तो जैसे कल एलजी साहब, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जहाँ आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये जो हमारा धरना एक तो ख़त्म हो गया, तो अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो मंदिर की जो लैंड है इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। मतलब कि जैसे जो भी विकास होगा वो जो मंदिर की कमेटी है, हमारे जज साहब है, जहाँ इनके जो मेंबर्स हैं इनके साथ वही वो विकास करवाएंगे। अदर्स जो जेडी है जहाँ फिर जीएमसी थी। आप चाहते हैं कि जब भी यहाँ पर कोई विकास कार्य बढ़ाया जाए तो मंदिर कमेटी को जो है कॉन्फिडेंस में लेकर आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि जो भी आगे विकास हो उसमें मंदिर की जो कमेटी है वही करे, कोई जेडी या अदर कोई भी नहीं। जो काले बादल मंडरा रहे थे वो छटते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पंचवक्तर मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कल एलजी साहब ने भी दौरा किया और उम्मीद जताई जा रही है जो विवाद चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब समाप्त हो गया है। हम उम्मीद करेंगे और अपील भी करेंगे कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर कोई भी विकास कार्य किए जाते हैं तो कम से कम मंदिर कमेटी को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।